हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। मैं एनबी सिंह, आपका स्वागत है इस क्लास में। ठीक है, आज हम लोग जो है पढ़ाई से हट के थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के बारे में जो है ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस टाइप का कोर्सेज किया जाए, मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है हमें नहीं पता होता। ज़्यादातर लोग जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो सोशल मीडिया से अटैच तो हो गए हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि प्लस टू के बाद ट्रेडिशनल कोर्सेज करते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे बीए करेंगे, बीए ऑनर्स करेंगे, पॉलिटिकल ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इंग्लिश एक्सेट्रा। कॉमर्स वाले बच्चे बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स। साइंस वाले बच्चे क्या करते हैं, पीसीएम पीसीबी से एमएस बीएससी करते हैं। ठीक है, या ऑनर्स कोर्सेज करते हैं। लेकिन आपको क्या पता है क्या, इस टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमारी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या और भी कई सारे वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं, जो कि हम एक ट्रेडिशनल कोर्स करने के साथ साथ जो हमारा ड्यूरेशन 3 से 4 साल का होता है, उसी दौरान हम उसके साथ साथ साइड बाय साइड बहुत सारे डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज कर सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में, ठीक है, हमें इसका बहुत बेनिफिट है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए वंस अगेन वेलकम टू एस सी अकेडमी। और आपको जो है ना प्लस टू से रिलेटेड, ज़्यादातर कोर्सेज प्लस टू से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो उनके बारे में जो है ना मैं बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है क्या कि एक होता है CFN। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कोर्स होता है CFN। सर्टिफिकेट क्या है कि सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, सर्टिफिकेट, ठीक है, इन फूड एंड न्यूट्रिशन कोर्स का नाम है। सो शॉर्ट में हम कहते हैं CFN। ठीक है, इसका मोड क्या है स्टडी का। ठीक है, मोड होगा इसका ओपन डिस्टेंस लर्निंग का, जो ना मोड होगा। ओपन डिस्टेंस लर्निंग का मतलब होता है कि आपको रेगुलर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो है रेगुलर क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बीच बीच में इसकी क्लासेज होंगी। डिस्टेंस मोड होता है। ठीक है, मोड ऑफ ओपन डिस्टेंस लर्निंग इसलिए इसको कहा जाता है। ड्यूरेशन किसका इसका कितना होगा, जस्ट 6 मंथ। यानी 6 मंथ, जैसे आप कोई भी ट्रेडिशनल कोर्सेज आप कर रहे हो, लाइक बीकॉम कर रहे हो, लाइक आप बीए कर रहे हो, लाइक बीएससी कर रहे हो, या कोई और सा इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो उसके साथ साथ भी आप कर सकते हो। 6 मंथ इसका जो ड्यूरेशन है, ओनली 6 मंथ। ओके, दूसरा क्या है, मीडियम क्या होगा इस कोर्स का। ठीक है, हिंदी भी होगा, हिंदी मीडियम भी है, जो जिनकी इंग्लिश वीक है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, गुजराती मीडियम भी है। ठीक है, और कन्नड़ एक्सेट्रा और भी जो ना लैंग्वेज के उसमें जो ना अवेलेबल है जो एक और। स्पेशलाइजेशन क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए स्पेशलाइजेशन है। फूड आज के डेट में जो ना आपको पता ही है कि मार्केट में खान पान हम किस टाइप के भोजन कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो ये चीज़ बहुत ही आने वाले टाइम में डिमांडफुल रहेगा एक और, फूड एंड न्यूट्रिशन। क्योंकि फूड और न्यूट्रिशन के लिए जो ना बहुत सारे डाइटिशियन की डिमांड होती है, बहुत सारे लोग हेल्थ क्लब चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। होटल में होता है जो ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में होता है। एलिजिबिलिटी बात करते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, तो इसकी एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है, नो फॉर्मल एजुकेशन। कोई फॉर्मल एजुकेशन की एलिजिबिलिटी भी नहीं है इसमें। जरूरी नहीं है कि आप प्लस 2 हो, +10 हो या ग्रेजुएट हो, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आपको पढ़ने लिखने आना चाहिए। ठीक है, वैसे नॉर्मल आपको जाहिर सी बात है, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आपको कम से कम तो +2 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो मान के आप चलो कि +2 होना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई +2 नहीं किया, 10 आफ्टर 10 भी कर सकता है। ठीक है, तो फॉर्मल जो ना, नो फॉर्मल एजुकेशन, मिनिमम एज इनके लिए एज का बाउंडेशन इसमें दिया गया कि मिनिमम 18 ईयर्स एज होना चाहिए। ओके, फीस स्ट्रक्चर क्या होगी। देखिए, ये जितने भी कोर्सेज होते हैं, बहुत जो है ना चीपेस्ट कोर्सेज होते हैं। इसकी फीस जो होगी नियरली, करंट का तो सिनारियो जो है ना देखना पड़ेगा क्योंकि अभी चेंज भी हुआ है, लेकिन अभी क्या है, 2400 प्लस रजिस्ट्रेशन फीस और डेवलपमेंट फीस होगा। ज़्यादा ज़्यादा आपका जो है ना मैक्सिमम 3,000 पड़ जाएगा 6 मंथ का। इसके फीचर्स क्या हैं, बेनिफिशियल क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि जो कोर्स हम कर रहे हैं उसमें क्या फीचर्स है, क्या क्या हम कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं। तो हेल्थ सेंटर आप चला सकते हो, बहुत सारे हेल्थ, हर्बल लाइफ का हेल्थ सेंटर, और भी हेल्थ सेंटर लोग चला रहे हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी एनजीओ चला सकते हो। न्यूट्रिशन मिशन में आप जो है ना काम के जो ना अवसर मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। स्वास्थ्य पोषण और जो ना डाइट प्लानिंग की भी जो ना बेसिक जानकारी आपको मिल जाती है कि जो ना डाइट प्लान कैसा रखना चाहिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक का हर प्रकार का जो डाइट प्लान, उनके जो ना जैसा उनका प्रोफेशनल लाइफ से लगा है, हर प्रकार का जैसा होता है उसके लिए। नेक्स्ट आता है महिलाओं और गृहिणियों के लिए जो ना विशेष रूप से बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये
फर्स्ट कोर्सेज है 6 मंथ का, ठीक है। इसके बाद अगले कोर्स के बारे में देखते हैं। तो मूव करते हैं सेकंड पे जो है, अगला जो है कोर्स कौन सा है। इसी तरह से स्मार्ट कोर्स कह सकते हो, 6 मंथ का या शॉर्ट टर्म, ठीक है। बात करते हैं CIL, ठीक है, CLI, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। क्या है? CLIS सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। इसका भी मोड वही है, ठीक है। जितने भी कोर्सेज मैं इस बार लेके आया हूँ आपके लिए, जो ना ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, और ओपन लर्निंग आप जॉब के साथ कर सकते हो, आप जो है ना स्टडी के साथ कर सकते हो, ट्रेडिशनल स्टडी करो उसके साथ कर सकते हो। तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग इसका भी है, ठीक है। ड्यूरेशन इसका भी क्या है, 6 मंथ का है, ठीक है। यानी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 मंथ ही लगेगा। मीडियम इसका जो है ना केवल ओनली इंग्लिश है, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन क्या है इसका? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, ठीक है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी ज़्यादातर इसकी जॉब लाइब्रेरियन के तौर पे जो ना ज़्यादातर इसका स्कोप होता है, ओके। नेक्स्ट इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो इसमें कंपलसरी है कि 12th पास मिनिमम होना चाहिए, स्ट्रीम का मैटर नहीं है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? इसका भी जो ना जेन्युइन जो फीस है 3200 प्लस रजिस्ट्रेशन फीस। नॉर्मली जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है 1500-1200, और डेवलपमेंट फीस, ठीक है, या डेवलपमेंट चार्जेस जो होता है, ठीक है। इस कोर्स के करने के क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हर कोर्स की कुछ न कुछ फीचर्स होते हैं। हम जब कोई कोर्स करते हैं तो हमारे मन के अंदर एक उथल पुथल होता है कि क्या इससे बेनिफिट होगा, अगर हम ये पैसा लगा रहे हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या इसका बेनिफिट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लाइब्रेरियन या डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट की सरकारी यानी गवर्नमेंट ऑफिस में भी लाइब्रेरियन हर जगह जरूरत होती है, लाइब्रेरियन से लगाए हर चीज़ के डॉक्यूमेंट वगैरह के तैयार करना होगा, ठीक है। असिस्टेंट की सरकारी भी जॉब लग सकती है, प्राइवेट जो, यानी गवर्नमेंट में भी इसके फीचर्स हैं, यानी इसके जो ना अपॉर्चुनिटी हैं, और बहुत सारी वैकेंसी आती है ऑफिशियल क्लर्क वगैरह के, तो उसमें मांगता है। प्राइवेट नौकरियों में भी इसकी जरूरत होती है, के लिए जो ना योग्य बनाता है। दूसरा क्या कहता है? पुस्तकालय, लाइब्रेरी। आजकल बहुत जगह लाइब्रेरी खुल रही है, हर कॉलेज की लाइब्रेरी होती है, स्कूल की लाइब्रेरी होती है, तो वहाँ पे पुस्तकालय यानी रिकॉर्ड मेंटेन, सूचना प्रबंधन की जो ना स्किल सिखाता है। ये जो ना लाइब्रेरियन का जो पूरा पोस्ट होता है उसके लिए आपको वो अवेलेबल हो जाओगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में भी है इसकी अपॉर्चुनिटी, कॉलेज में भी है, यूनिवर्सिटी में भी है, और पब्लिक लाइब्रेरी वगैरह में भी है। तो ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इसको जो है ना ध्यान दीजिए। तो गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट जो है कोर्स पे, ठीक है, थर्ड पे आते हैं, ठीक है। अगला कोर्स जो है हमारा, ठीक है, CDM। क्या है? CDM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत ही आज के डेट में डिमांडेड है, क्योंकि आजकल हमारी जो रेस्क्यू टीम है, कहीं भी नेचुरल डिजास्टर होता है, बाढ़ आता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो हमारी जो है टीम भागती है वहाँ पे, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। प्रोग्राम टाइप कौन सा है? सर्टिफिकेट कोर्स है ये, ठीक है, कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट कोर्स है, 6 मंथ का है, ठीक है। मोड यही सेम है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड है, ठीक है। ड्यूरेशन 6 मंथ, ठीक है। मैंने जितने भी अभी इस जो ना वीडियो में वो बताया है, इन्फॉर्म करना है, तो ये सारे शॉर्ट टर्म के कोर्सेज है बच्चों के लिए, ठीक है। तो मीडियम जो 6 मंथ का है, मीडियम इसका हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है, ठीक है। जिनकी इंग्लिश वीक हो हिंदी मीडियम ले सकता है। स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट में जा सकते हैं, इसके लिए जो ना स्कोप है। एलिजिबिलिटी 10+2 दोनों है, ठीक है। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर। तो जेन्युइन फीस इसकी भी है 2600 प्लस रजिस्ट्रेशन फीस और प्लस डेवलपमेंट चार्ज या डेवलपमेंट फीस कहो, ठीक है। कहाँ कहाँ पे इसका भी स्कोप है, क्योंकि स्कोप तो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। स्कोप के बगैर तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन यानी जहाँ भी नेचुरल मैनेजमेंट होता है, सॉरी डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, वहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। NGO में ज़रूरत होती है, बहुत सारे NGO वगैरह चलाया जाता है उसके लिए, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसियों में जॉब के लिए बहुत सारी जो गवर्नमेंट की एजेंसी होती हैं उनमें जॉब की अपॉर्चुनिटी हो जाती है, ठीक है। वैकेंसी आती है तो उसमें जो ना इसकी रिक्वायरमेंट होती है। रेस्क्यू ऑपरेशन, अक्सर रेस्क्यू टीम जाती है कहीं भी ऑपरेशन के लिए, बाढ़ में, कहीं भी भूकंप आ गया, कहीं भी। रिलीफ मैनेजमेंट, ठीक है, रिलीफ मैनेजमेंट में जा सकते हैं। रिस्क प्लानिंग की जानकारी है तो इसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कोर्स, ठीक है। अगला आता है प्रशासनिक सेवाओं के लिए वैल्यू एडेड कोर्स है, ठीक है। प्रशासनिक सेवाओं में वैल्यू एडेड कोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक और ही इम्पोर्टेंट जो ना 6 मंथ का कोर्स है। तो गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब अगला जो है
फोर्थ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना, एक और आपका जो है कोर्स है CBS। आज के डेट में इसकी बहुत ज़्यादा बच्चों के यानी यूथ में जो ना इसका क्रेज देखा जा रहा है। सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल, बच्चे बिजनेस में स्टार्टअप करने में, ठीक है, ये स्किल्स लेना चाह रहे हैं, तो इसका जो ना फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल, यानी कोर्स का नाम है CBS शॉर्ट में। प्रोग्राम कैसा है, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स है ये भी, ठीक है, 6 मंथ के कोर्सेज जो 1 ईयर के मोस्टली क्या होता है, सर्टिफिकेट कोर्स हैं। मोड कैसा होता है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग का ही है, ये भी सारे लगभग यही है। ड्यूरेशन क्या है, 6 मंथ का इसका भी है। आप एडमिशन कराए, कुछ टाइम बाद एग्जाम हो जाएगा, 6 मंथ क्यों निकल जाता है कुछ पता नहीं लगता, ठीक है। मीडियम इसका इंग्लिश ओनली है, क्योंकि बिजनेस स्किल्स हम कंप्यूटराइज और जो है ना आज के डेट में IT सेक्टर में इसका वो है, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में, बिजनेस में ही, क्योंकि ये टॉपिक या सॉरी क्या कहते हैं कि कोर्स ही वही है, ठीक है, बिजनेस। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, मिनिमम 12th होना चाहिए। कॉमर्स फील्ड का होगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसके लिए BST पता होता है, एक इकोनॉमिक्स पता होता है और अकाउंट्स पता होता है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा फीस औरों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, 3500 प्लस रजिस्ट्रेशन फीस प्लस डेवलपमेंट चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि कहाँ कहाँ स्कोप है इस फील्ड का, ठीक है, या इस कोर्स का। तो व्यवसाय स्टार्टअप करने में आजकल जो ना लोग बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, तो इसके लिए जो से MBA वगैरह करते हैं, वैसे ही ये भी है एक प्रकार का, ठीक है, स्टार्टअप शुरू करने के जो ना इसको आपको एक स्किल देता है, एक मदद देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी बिजनेस से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन करना है, कोई जो ना डील करना है, कोई लोगों को जो ना टीच करना है, लोगों को बताना है, ठीक है। कस्टमर डीलिंग और फाइनेंस मैनेजमेंट स्किल के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट मूव करते हैं, छात्रों और जो ना वर्किंग प्रोफेशनल दोनों के लिए उपयोगी होता है। जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी बिजनेस में उनके लिए भी उपयोगी है, और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट कोर्स पे, ठीक है। एक बार देखते हैं फिफ्थ टॉपिक, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ नंबर पे कोर्स आता है CRD सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रामीण विकास के लिए जो ना डेवलपमेंट के लिए बहुत ध्यान जो है ना वो करना है, ठीक है। इसमें क्या है, तो प्रोग्राम टाइप क्या है, सर्टिफिकेट का जो है ना वो है, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स ही है, ठीक है, 6 मंथ का सर्टिफिकेट को। मोड क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, वही है। आप ट्रेडिशनल कोर्स के साथ कर सकते हो, जॉब के साथ कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, किसी भी टाइप का, क्योंकि ये तो ओपन है, ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरेशन इसका, ठीक है, 6 मंथ का ही है, ठीक है। और मीडियम इसका क्या है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट के लिए तो हिंदी की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत जगहों पे हिंदी बोली जाती है मोस्टली। स्पेशलाइजेशन इसका जो फील्ड है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए ही है, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी जो है कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर इसका क्या है, 2100 प्लस रजिस्ट्रेशन फी और प्लस डेवलपमेंट फी, ठीक है। तो ये इसकी फीस है। कहाँ कहाँ पे इसके फील्ड का जो ना अवसर है, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ी, ठीक है, कोई भी रूरल डेवलपमेंट के लिए जो जॉब आती है, वैकेंसी आती है, उनके लिए बहुत स्कोप है, ठीक है। ग्रामीण योजनाओं में बहुत सारे प्लानिंग की जाती है, नाबार्ड, नरेगा, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, योजनाओं में पंचायत व्यवस्था और लोकल गवर्नेंस की जो ना समझ इनके जो ना जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप कर सकते हो, पंचायत सेवक के रूप में कर सकते हो, NGO एज ए NGO के रूप में कार्यकर्ता जो होते हैं, NGO के मेंबर होते हैं, उसके रूप में आप काम कर सकते हो। अपना जो ना सोशल भी कर सकते हो, प्लस जो ना गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ना मूव करते हैं नेक्स्ट कोर्स पे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कोर्स और है, ठीक है, CCITS के, ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड IT स्किल। सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड IT स्किल आज के मॉडर्न जनरेशन में ये बहुत ही टॉप का कोर्स है, जिसकी जो ना वैल्यू आज के डेट में मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या है, प्रोग्राम टाइप क्या है, सर्टिफिकेट है, यानी सर्टिफिकेट कोर्स है। मोड क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग का ही है, ठीक है। आप ट्रेडिशनल कोर्स के साथ करते रहो, कोई और डिप्लोमा डिग्री ले रहे हो उसके साथ करते रहो, ठीक है। ड्यूरेशन 6 मंथ का है। मीडियम इंग्लिश है, क्योंकि IT सेक्टर का है तो इंग्लिश कंपलसरी है, ओके। स्पेशलाइजेशन कहाँ पे है, कम्युनिकेशन एंड IT सेक्टर में है, जाहिर सी बात है, कोर्स का नाम ही है IT सेक्टर का। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, 12th है, लेकिन इसमें क्या है, इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए,
ठीक है, संस्कृत या कोई और लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश मीडियम ही है। फीस स्ट्रक्चर इसका थोड़ा महंगा क्योंकि आईटी सेक्टर की डिमांड ज़्यादा है, तो 5700 प्लस रजिस्ट्रेशन फीस प्लस डेवलपमेंट चार्ज। ओके, आगे बात करते हैं कहाँ कहाँ पे स्कोप है। तो कम्युनिकेशन और बेसिक कंप्यूटर में जो है ना स्किल को अच्छा करने में, डेवलपमेंट करने में, ऑफिस में जॉब लोग जो कर रहे हैं आज के डेट में बहुत सारे, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह इसकी डिमांड है। ठीक है, ऑफिस वर्क कौन कौन से, जैसे कि ऑफिस में ईमेल हो गया, डेटा एंट्री हो गया, वर्चुअल मीटिंग की तैयारी हो गई, ये सब की जो है ना जानकारी अच्छी हो जाती है, प्रॉपर हो जाता है। हर स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये भी आईटी सेक्टर का वो है, ये है सीआईटी। ठीक है, सीआईटी क्या होता है, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो है। ठीक है, इसमें क्या है प्रोग्राम, इसका भी सर्टिफिकेट कोर्स है। मोड क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, यानी आप जो है जॉब करते हुए, पढ़ते हुए कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ड्यूरेशन 6 मंथ है। ठीक है, मीडियम इंग्लिश मीडियम, क्योंकि आईटी सेक्टर के जितने भी कोर्सेज होते हैं सब इंग्लिश में होते हैं, तो इंग्लिश मीडियम होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन क्या है, इसका सेक्टर जाहिर सी बात है आईटी सेक्टर का है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही होगा। एलिजिबिलिटी इसके लिए मिनिमम 10th, मैक्सिमम के कोई लिमिट नहीं है, 10th डीएलसी फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट आर इक्वलेंट, इस टाइप का कोई और कोर्स होता है तो भी एलिजिबिलिटी उसका कर सकता है। फीस स्ट्रक्चर इसका क्या है, 6000, थोड़ा सा कॉस्टली है 6000, लेकिन कोर्स आईटी सेक्टर का जो आज के डेट में बहुत ही डिमांडफुल है। ठीक है, तो 6000 प्लस रजिस्ट्रेशन फीस प्लस डेवलपमेंट फीस इसकी जो है। ठीक है, बात करते हैं स्कोप की। ठीक है, क्योंकि आईटी सेक्टर में स्कोप बहुत है आज के डेट में, आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। ठीक है, तो स्कोप बहुत है कंप्यूटर और आईटी सेक्टर में, शुरुआती स्तर के जॉब के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट हर जगह। ठीक है, अपना बिजनेस आईटी सेक्टर का है तो भी कर सकता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और बेसिक प्रोग्रामिंग की जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, डिजिटल इंडिया, आज मोदी जी की सरकार में डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है, तो डिजिटल इंडिया के जो है और आईटी आधारित सरकारी नौकरियों के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग कोर्स है। ठीक है, तो गाइस मूव करते हैं अगला कोर्स, अगला एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कोर्स पे, CGL, सर्टिफिकेट इन जर्मन लैंग्वेज। आज के डेट में लैंग्वेज कोर्स का जो ना बहुत ही डिमांड है। ठीक है, लैंग्वेज कोर्स बहुत सारे, कोरियन, जापानीज और फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, बहुत सारे लैंग्वेज, तो इसमें प्रोग्राम ये भी जो ना जर्मन लैंग्वेज का प्रोग्राम टाइप ही है, सर्टिफिकेट कोर्स है। ठीक है, मोड क्या, ओपन डिस्टेंस लर्निंग है सेम। ठीक है, ड्यूरेशन 6 मंथ इसका भी है। मीडियम इंग्लिश और जर्मन, हिंदी नहीं, संस्कृत नहीं। ठीक है, इंग्लिश और जर्मन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन जर्मन लैंग्वेज का है तो जर्मन लैंग्वेज होगा ऑब्वियसली। एलिजिबिलिटी इसका 12th और इक्वलेंट इसके बराबर कोई और कोई कोर्स है। तो फीस स्ट्रक्चर नॉर्मल है, 2500 प्लस रजिस्ट्रेशन फी प्लस डेवलपमेंट फी। राइट, इसके बाद विदेशों में पढ़ाई या नौकरियों के लिए भाषा की अनिवार्यता पूरी करता है। अगर हमें फॉरेन कंट्री में, किसी देश में, जर्मन में या जर्मनी जाना है या कहीं और जाना है, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज है इस टाइप के जो ना अनिवार्यता पूरी कर देता है। दूसरा स्कोप क्या अपने देश में टूरिज्म में है। ठीक है, ट्रांसलेटर के जो जर्मन लोग आ गए उनके लिए ट्रांसलेटर करना है, इंटरप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर वगैरह में भी आईटी सेक्टर में जो है ना खासतौर से कॉल सेंटर में बहुत ही डिमांड है। और रिज्यूम में जब हम अपना रिज्यूम बायोडाटा वो एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज जुड़ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज मूव करते हैं अगला और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कोर्स के लिए। ठीक है, CKLC, सर्टिफिकेट इन कोरियन लैंग्वेज एंड कल्चर। आज के डेट में मैंने बताया बहुत सारे लैंग्वेज कोर्सेज का डिमांड है। ठीक है, तो इसका जो ना सर्टिफिकेट इन कोरियन लैंग्वेज एंड कल्चर प्रोग्राम, सर्टिफिकेट टाइप का ही प्रोग्राम है। मोड क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग ही रहेगा। ठीक है, ड्यूरेशन 6 मंथ होगा। मीडियम इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज का। ठीक है, जो भी लैंग्वेज होगा उसका लैंग्वेज का प्रेफरेंसी रहेगी। स्पेशलाइजेशन कोरियन लैंग्वेज एंड कल्चर ही रहेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 12th या उसके इक्विवेलेंट इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए। जो भी लैंग्वेज कोर्स होगा तो इंग्लिश कंपलसरी होता, अदरवाइज वो। फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, 3000 प्लस रजिस्ट्रेशन फीस प्लस डेवलपमेंट फीस। ठीक है, बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे है। कोरियन कंपनी में, ठीक है, कोरियन से जुड़े जो ना एमएनसी कंपनियों में आज के डेट में कॉल सेंटर वगैरह में बहुत जॉब के अवसर होते हैं। कोरियन कल्चर, फिल्म में, म्यूजिक में, टूरिज्म में जाने में इससे जो ना स्कोप होता है। ठीक है, और बहुत सारे कोरियन स्टडीज़ के जो शौकीन हैं खासतौर से
उनमें जो ना बहुत ही इसका स्कोप है। ठीक है, तो गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग लास्ट जो है ना कोर्स के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में हमने 10 सेलेक्टेड कोर्सेज के बारे में किया था, तो लास्ट पे चलते हैं। CUL सर्टिफिकेट इन उर्दू लैंग्वेज। ओके, प्रोग्राम टाइप ही सर्टिफिकेट कोर्स है ये भी। ठीक है, मोड क्या ओपन डिस्टेंस लर्निंग का ही रहेगा। ठीक है, ड्यूरेशन इसका भी 6 मंथ है। मीडियम हिंदी और उर्दू, जो जो लैंग्वेज होगा वो तो प्रेफरेंस दी जाएगी। स्पेशलाइजेशन है उर्दू लैंग्वेज का। एलिजिबिलिटी 12th होता है। ठीक है, और फीस स्ट्रक्चर 1500 रजिस्ट्रेशन फीस और डेवलपमेंट फीस। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसका स्कोप है। एक तो उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ने लिखने के लिए क्षमता बढ़ाती है। जब भी उर्दू की बात की जाए, जो मदरसों में या कहीं भी बुक वगैरह पब्लिश की जाए कहीं भी, तो वहाँ पे यूज होता है। कविता साहित्य अनुवाद या पत्रकारिता में जो उर्दू की पत्रकारिता या कई जगह यूज होता है। सरकारी और गवर्नमेंट स्कूल में जो ना, या मकतब या उर्दू के जो वो होते हैं मस्जिद वगैरह में जो पढ़ाई शिक्षा संस्थान खोले गए हैं, उनमें बहुत ही उपयोगी है। तो गाइज ये 10 सेलेक्टेड कोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप कि आप +2 के बाद या अंडर ग्रेजुएशन जो PG UG वाले बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कम फीस में अच्छी गुणवत्ता वाले कोर्स हैं, और अच्छा जो है ना यूनिवर्सिटी जो है ना आपका इग्नू यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, इससे आप घर बैठे और ऑनलाइन मोड पे जो है ना कोर्स कर सकते हो। साथ ही साथ अच्छी गुणवत्ता का है, ताकि इससे क्या है आपकी स्किल्स डेवलप हो जाए। आज के डेट में ट्रेडिशनल कोर्सेज की डिमांड नहीं है, आजकल के डेट में प्रोफेशनल कोर्स के जो ना डिमांड है, स्किल डेवलपमेंट का डिमांड है कि आप कोई स्किल सीखो। तो ये जितने भी कोर्सेज में आपने जो ना देखा है और इसको जो ना सुना है, तो ये सारे जो ना स्किल्स से जुड़े हुए हैं, और ये आपके स्किल्स को डेवलप करेगा। ये आपके लिए जॉब के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको जो ना और आगे भी हम नए नए लेटेस्ट जो ना इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आगे हम जापानीज लैंग्वेज और भी बहुत सारे कोर्सेज जो ना आप कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।